और उसमें 5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे, जिसको लेकर हम हमारी विधायी संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास करेंगे। ये 5 संकल्प की कॉपी आपको मिल चुकी है। पहला संकल्प हमारा संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। दूसरा संकल्प संविधान में नीति मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में बाधा रहित एवं व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। पांचवा संकल्प टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनके उपयोगी संवाद चर्चा हो। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प हमने लिए हैं और इस 5 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है भारत के विधायी संस्थाएं जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा की है और चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सकें। सदनों में कानून पर व्यापक चर्चा हो, नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा हो और उसके साथ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जनता के अभावों पर सभी जनप्रतिनिधि अपने सार्थक तरीके से विचार व्यक्त करें ताकि इन विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बना सकें। इसी तरीके से पूरे वर्ष भर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के पीठासीन अधिकारी अपने अपने यहाँ पर लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं, पंचायत, नगरीय सरकार, सरकारी संस्थाएं और विद्यार्थी, महिलाएं, एनजीओ, अन्य संस्थाओं को किस तरीके से हम देश के हर क्षेत्र में संविधान के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता और गहरी हो, इसके लिए भी अभियान चलाने की कार्य योजना बनाएंगे। मैंने पूर्व में कहा कि हमारे विधानमंडलों की घटती संख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है और पीठासीन अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। हमारी प्रयास है कि विधायक और विधायक संस्थाएं सभी श्रेष्ठ आचरण करें। इसके लिए जो घंटे निर्धारित किए गए हैं, उन घंटों पर व्यवधान रहित चर्चा हो और पूर्व में कई पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में कई निर्णय, फैसले, संकल्प हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएं ताकि हम जो घटती संख्या है विधानसभाओं की, उसको हम किस तरीके से
उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और चर्चा संवाद को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से माननीय सदस्यों के क्षमता निर्माण की सहायता के लिए सभी राज्यों के अंदर एक उत्कृष्ट रिसर्च और रेफरेंस विंग होगी, जिसको टेक्निकल रूप से भी संसद सहयोग करेगी, ताकि बेहतर रिसर्च और रेफरेंस से माननीय सदस्य पुरानी डिबेट चर्चाओं को पढ़कर और किस तरीके से वर्तमान के अंदर कानून बनाते समय और चर्चा डिबेट के अंदर और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, इसके लिए रिसर्च और रेफरेंस वीक का भी सभी विधानसभाओं में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इसी के साथ हमारी जो संसद और विधान मंडल की जो संसदीय समितियां हैं, उनको और प्रोडक्टिविटी बनाया जाए, उनको और उपयोगी बनाया जाए, उनको और जवाबदेही बनाया जाए, क्योंकि विधानमंडल हो चाहे संसद हो, सभी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं, जिसमें अलग अलग विभागों की समितियां भी होती हैं। कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सभी राज्यों के अंदर है, और पिछली बार हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष होने पर सभी राज्यों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके सदस्यों का सम्मेलन बुलाया था। आने वाले समय में राज्यों की जो सभी संसदीय समितियां हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाएंगे